हेलो एवरीवन, वेलकम टू आनंद प्रदेश चैनल। आज हम लोग करेंगे बायोलॉजी चैप्टर 2 द फ्लावर। ओके, प्लांट्स नॉट ओनली नीड टू ग्रो, they also need to reproduce so that they can multiply to ensure the survival of their kind. This function is required. This function is carried out by the flowers. Flowers may be of different types, small or large, colorful or white, scented or unscented, and so on. The flower is usually the most attractive part of the plant. To understand how flowers help in reproduction, it is important to understand the structure. तो प्लांट्स को भी अपना रिप्रोडक्शन करना पड़ता है, ठीक है। अब प्लांट्स अपना रिप्रोडक्शन कैसे करता है? फ्लावर्स की मदद से करता है। और ये हमें जानने के लिए और ये इसके बारे में सीखने के लिए हमें पहले जानना पड़ेगा फ्लावर होते क्या हैं। ओके, तो अगर हम लोग आप लोग मेरे ख्याल से बेटर होगा ये एक फ्लावर ले लें, उसके जैसा फोटो दिया है वैसे ही कुछ अगर फ्लावर आपके पास है तो फ्लावर लेके भी आप थोड़ा एग्जामिन कर सकते हैं चैप्टर पढ़ने के बाद। पर यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक है। टेक अ लार्ज गूल, मोहर और सिल्क कॉटन फ्लावर in your hand and observe its part from the outside to the inside. The flower is attached to the main stem or branch through a stalk or pedicel. The end of the stalk to which the other part of the flower are attached is slightly thickened and is called the thalamus or receptacle. The main part of the flower are usually arranged in 4 circles or holes. Okay, तो जो फ्लावर है वो जो स्टेम से कनेक्ट रहता है, वो जो एकदम नीचे का लाइन रहता है उसे हम लोग पेडिकल कहते हैं। ओके, और उसके बाद जो स्टेम से कनेक्ट होने के बाद जो फ्लावर का जो मेन पोर्शन होता है, जो यहाँ से फ्लावर स्टार्ट होता है, उसे हम लोग थैलमस या फिर रिसेप्ट टैकल कहते हैं, ठीक है, टेसल। उसके बाद फ्लावर को 4 लेयर से कवर रहता है। उस 4 लेयर का पूरा नाम होता है होल्ड, ठीक है। उस 4 लेयर में हम लेयर क्या क्या है? कैलिक्स इज द आउटर मोस्ट होल्ड. इट इज मेड अप ऑफ स्मॉल ग्रीन लीव्स like structure called sepals at the base of the flower. The main function of the calyx is to protect the flower when it is a bud. ओके, तो सबसे बाहरी लेयर जो रहता है कैलिक्स रहता है। आप लोग गेंदा फूल या ऐसा कोई फूल देखो, नीचे उसका ग्रीन वाला जो रहता है ना पत्ते, वो देखना बाहर निकले रहते हैं, वो उसका फर्स्ट लेयर, उसे कैलिक्स कहते हैं, ठीक है। वो पूरी तरह से फ्लावर को कवर करके रखता है स्टार्टिंग में। ओके, when the flower blooms the sepal may be visible at the base of the flower or may be fused with the petal. तो बहुत से फ्लावर्स में होता है कि वो पेटल्स के साथ या के साथ मिक्स हो जाता है, और कुछ कुछ में जैसे बाहर दिखता है। ओके, कोलोरल, ठीक है, कोरोला, सॉरी, हाँ, कोरोला। द मोस्ट विजिबल पार्ट ऑफ द फ्लावर आर यूजुअली द पेटल्स. They form the next hole inside calyx called a corolla. Okay, in most flowers the petals are colorful to attract insects. ठीक है, तो अब फ्लावर का जो सेकेंड लेयर है वो प्रोटेक्शन का, वो है उसका पेटल्स, ठीक है। तो पेटल्स क्या कहते हैं? रोज पेटल्स मेरे ख्याल से आप जानते ही होंगे, उसे ही पेटल्स कहा जाता है। ओके, हिंदी में क्या कहते हैं मुझे अभी ठीक से पता नहीं। ओके, तो उसे वो पेटल्स होता है, और जनरली बहुत टाइम वो ज़्यादातर सुंदर कलर में होता है ताकि वो इंसेक्ट्स और बाकी अलग अलग बर्ड्स इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर सके अपनी तरफ, क्योंकि अगर ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा तभी तो आएंगे। ओके, फिर आता है एंड्रोसियम. द नेक्स्ट इनर होल कंटेन्स मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर. दिस होल इज कॉल्ड द एंड्रोसियम एंड इज मेड अप ऑफ stamens. Each stamen consists of an anther which contains the male reproductive cell, gametes, and a filament which connects the anther to the rest of the flowers. तो anther वो पार्ट होता है जहाँ पे मेनली मेन पार्ट होता है, मेल पार्ट। ओके, तो ये जो है मतलब सीड्स या पोलेंस जो आप देखते हो ना, जावा फूल अगर आपने देखा होगा जो चढ़ाया जाता है, तो उसके ऊपर देखोगे एक रेड जो वाला जो निकला हुआ रहता है, उस पर जो येलो येलो रहता है ना, वही पोलन है, उसी के बारे में बात हो रहा है। ओके, जिनोसियम. द इनर मोस्ट होल्ड कंटेन्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर. दिस होल्ड इज कॉल्ड द gynoecium and is made up of carpels. Each carpel has a sticky stigma and ovary at the base.
विच कंटेन्स ओव्यूल कैरिंग द फीमेल गैमेट्स एंड अ स्टाइल कनेक्टिंग द टू। तो ठीक है, अब फीमेल पार्ट जो है वो एकदम नीचे रहता है, जैसे यहाँ देख रहे हो ना, ओवरी यहाँ पे बोला हुआ है, एकदम नीचे में रहता है, ठीक है। वो स्टिग्मा से कनेक्ट होता है, जो पोलन आता है वो स्टिग्मा में जाता है, स्टिग्मा से फिर स्टाइल से आते हुए ओवरी में घुसता है। ओके, पोलन कहाँ से आएगा, ये एंथर से आएगा, ठीक है। ओके, अब टाइप्स ऑफ फ्लावर। टाइप्स ऑफ फ्लावर, फ्लावर्स कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। इफ़ अ फ्लावर हैज़ ऑल 4 होल्स इट इज़ कॉल्ड अ कंप्लीट फ्लावर। द हिबिस्कस फ्लावर इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंप्लीट फ्लावर। इफ एनी ऑफ द होल्स आर मिसिंग द फ्लावर इज इनकम्प्लीट, फॉर एग्जाम्पल मेज फ्लावर्स। ओके, अगर किसी फ्लावर में चारों लेयर है तभी वो जाके कंप्लीट फ्लावर कहलाता है, अगर नहीं है तो इनकम्प्लीट फ्लावर कहलाता है, जैसे मेज फ्लावर्स। ओके, मैनी फ्लावर्स हैव बोथ द एंड्रोसियम एंड जेनोसियम, दे आर कॉल्ड बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। अब मैक्सिमम या बहुत ज़्यादातर प्लांट्स में, फ्लावर्स में, उनके पास मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्लांट्स का दोनों है, इसलिए उसे बाइसेक्सुअल फ्लावर्स कहा जाता है। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे ही होते हैं जिसमें सिर्फ या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा, उसे हम लोग यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स कहते हैं। जैसे पाया प्लांट्स, उसमें फ्लावर्स या तो मेल ही होती है या तो फीमेल होते हैं, ठीक है। पॉलिनेशन। ओके, नाउ पॉलिनेशन through the anthers of a newly opened flower such as hibiscus or lily, you will find a yellow powder sticking to your fingers. This is called pollen and is made up of pollen grains. The pollen grains contains the male gametes. Okay, तो जो पोलन मैंने बताया, जावा फूल के एकदम देखोगे ऊपर में येलो येलो जो रहता है स्टिकी चीज़ थोड़ा, उसे हम लोग पोलन कहते हैं, पोलन ग्रेन्स कह सकते हो, ठीक है। वो मेल गैमेट है। द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन स्टार्ट्स विद पॉलिनेशन। पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। तो पॉलिनेशन का मैंने जैसे अभी पहले बताया था, ये पोलन को स्टिग्मा में जाना होगा और स्टिग्मा से फिर स्टाइल में आएगा और स्टाइल से फिर ओवर में, ठीक है। ये रहा ऊपर वाला पोर्शन स्टिग्मा, ठीक है, यहाँ दिखा रहा है स्टिग्मा, स्टिग्मा में जाएगा, उसके बाद वो स्टाइल से नीचे आएगा फिर ओवरी में जाएगा। ओके ओके, और उसके बाद आता है व्हेन पोलन फ्रॉम अ फ्लावर फॉल्स on the stigma of the same flower or on the stigma of another flower of the same plant, the process is called self pollination. सेल्फ पोलिनेशन क्या होता है, अगर एक ही प्लांट का पोलेंस उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर में चला जाए उसे कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। ओके, और व्हेन पोलिनेशन फ्रॉम अ फ्लावर फॉल्स टू स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर फ्रॉम अनदर प्लांट ऑफ द सेम काइंड, प्रोसेस इज कॉल्ड क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन क्या होता है, जब उसी टाइप का प्लांट, जैसे रोज़ फ्लावर का ही पोलन दूसरा रोज़ फ्लावर का प्लांट में जाएगा, उसे कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, अब सेल्फ पॉलिनेशन कैन हैपन विदाउट एनी आउटसाइड हेल्प, बट द प्रोसेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन रिक्वायर्स द हेल्प ऑफ एजेंट्स सच एज इंसेक्ट्स, विंड और वाटर। सेल्फ पॉलिनेशन तो ऐसे भी हो सकता है, सिर्फ विंड की मदद से भी शायद कभी कभार हो जाता है, लेकिन आउटसाइड यानी क्रॉस पॉलिनेशन करने के लिए बाहर का हेल्प की ज़रूरत पड़ता है, जैसे इंसेक्ट्स, विंड्स, वाटर, अलग अलग एजेंट ऑफ पॉलिनेशन का। तो अब हम करेंगे एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। यहाँ एजेंट ऑफ पॉलिनेशन करके ये वीडियो ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बाकी चैप्टर रहेगा। ओके, इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स। हैव यू सीन इंसेक्ट्स लाइक हनी बी विजिटिंग अ फ्लावर टू कलेक्ट नेक्टर? व्हेन दे डू दे स्टिक पोलन ग्रेन्स sticky pollen grains stick to the body. When the same insect visits another flower, the pollen grains may fall to the stigma of new flower, thus pollination occurs. Bees, wasps, butterflies, moths, beetles, flies, bats and birds are some flowers that pollinate flowers. Okay, तो कुछ इंसेक्ट्स जैसे बीज, फ्लाइज, बैट्स, ओके, बीटल्स, ये सब इंसेक्ट्स जाने जाते हैं अपना फ्लावर या फिर फ्रूट्स खाने के लिए या फिर जूस पीने के लिए फ्लावर का। ओके, तो ये लोग जब एक फ्लावर में जाके उसका जैसे हनी बीजी नेक्टर कलेक्ट करती हैं, तो उनके बॉडी में ये पोलन चिपक जाती है, क्योंकि वो काफ़ी चिपचिपा होता है और क्या कहते हैं, बहुत ही हल्का होता है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं, चिपक जाता है। ओके, अभी चिपक जाने के बाद अगर वो लोग उसी टाइप का प्लांट, उसी टाइप का, ठीक है, उसी टाइप का प्लांट, जैसे फ्लावर, रोज़ फ्लावर एक रोज़ से लिया और फिर दूसरा रोज़ में गया, तो उस रोज़ में उनका गिरने का वो जो पोलन है वो स्टिग्मा में गिरने का चांसेस ज़्यादा रहता है थोड़ा, और अगर गिर गया तो फिर जाके वहाँ पे फ्रूट्स बनना चालू होता है वहाँ से। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, क्रॉस पॉलिनेशन में हेल्प किया करते हैं इंसेक्ट्स की काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। ओके,
Many plants such as sweet pea and orchids have flowers that are pollinated by insects. Most animal pollinated flowers are brightly colored and scented so that they are attractive to the animals. ठीक है, तो मैक्सिमम जो प्लांट्स है जैसे जो ज़्यादातर इंसेक्ट से विजिट होते हैं वो क्या होता है, बहुत ही सुंदर होते हैं, बहुत ही सुगंधित होते हैं, यानी बहुत अच्छा स्मेल होता है वो लोग का, ताकि वो एनिमल्स को अट्रैक्ट कर सके. ओके, क्रॉस पोलिनेशन में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है. Wind. Okay, flowers that are pollinated by wind usually produce pollen grains in large quantities. The pollen grains are light and dry so that they can be carried by the wind easily. The petals are usually small. The stamens hang out of the flowers so that the pollen grains are carried away easily. These flowers also have a feathery stigma that can easily catch the pollen grains. Plants like maize and wheat have flowers that are pollinated by air. Okay, तो एयर पॉलिनेशन कैसे करता है, इसमें होता है जनरली इनका जो पोलेंस है ना बाहर स्टिक आउट करता है, बहुत ज़्यादा स्टिक आउट होता है, मतलब निकला हुआ रहता है एकदम, और हवा जलता है तो वो उसको पोलन को उड़ा के लेके चला जाता है. ओके, तो इसका सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल यहाँ पे दो दिया है, मेज फ्लावर्स और स्वीट पी. ओके, तो मतलब स्वीट पी तो इंसेक्ट पॉलिनेशन के लिए है, मेज फ्लावर सबसे ज़्यादा अच्छा एग्जांपल, क्योंकि देखो वहाँ पे ये पूरा बाहर निकला हुआ है, तो मेन फ्लावर वहाँ पे जो पोलेंस है वो उसको हवा आराम से लेके जा सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी बाहर निकला हुआ है, थोड़ा सा हवा से उड़ जाएगा और काफ़ी हल्का होता है, तो ये विंड में काफ़ी दूर तक ट्रैवल भी कर पाएगा. ओके, प्लांट्स लाइक मेज एंड वीट हैव फ्लावर्स दैट आर पॉलिनेटेड, और वीट और मेज कई प्लांट ज़्यादातर विंड पॉलिनेशन से होते हैं. ओके, water. Flowers that are pollinated by water are small and release large quantities of pollen grains that drift in the water. The flowers also have large feathery stigmas that can easily catch the pollen drifting in the water. Vallisneria, seagrass, hydralia and elodia, ठीक है, elode are example of plants whose flowers are pollinated by water. अगर मैंने प्रोनाउंस ठीक से नहीं किया तो सॉरी, हाँ, बट समझा देता हूँ. तो फ्लावर्स जो वाटर से पॉलिनेशन करते हैं तो उनमें क्या होता है, उनका जो क्या कहते हैं स्टिग्मा जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है. ठीक है, जहाँ पे एक्सेप्ट करता है, ठीक है, पोलन, तो वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है ताकि पोलन आए और हम लोग उसे पकड़ सके, क्योंकि पानी में काफ़ी हार्ड होता है चांसेस. ओके, पॉलिनेशन करने का. तो इसके कुछ एग्जांपल्स है, हाइड्रा वाइड्रा, वो लोग पानी के अंदर ही अपना पोलेंस छोड़ देता है, पानी करंट से धीरे धीरे पास होने लगता है, और कभी वैसा प्लांट में आके चिपक गया तो स्टिग्मा उसको तुरंत ले लेता है. ओके, आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट हम लोग करेंगे फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो नेक्स्ट वीडियो जब मैं बताऊँगा उसको देखना, क्योंकि क्वेश्चन आंसर्स काफ़ी ज़्यादातर देता है ये पॉलिनेशन पार्ट से और फर्टिलाइजेशन पार्ट से, ये आपको देगा ही देगा क्वेश्चन आंसर्स. ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में आइएगा.